प्रिय दर्शकों, भगवान शिव जिसकी सवारी करते हैं, उस नंदी ने बताया कि कुछ स्त्रियों को अपना पति अच्छा नहीं लगता और दूसरा पुरुष अच्छा लगता है। वहीं कुछ पुरुषों को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती और दूसरे की स्त्री अच्छी लगती है। साथ ही आपने देखा और सुना होगा कि कुछ लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, फिर भी वह गरीब रहते हैं। उनकी गरीबी कभी दूर नहीं होती। वहीं कुछ गरीब लोग बहुत कम समय में धनवान हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा, सभी लोग यही कहते हैं कि यह तो कर्मों का फल है। ये तो ठीक है कि सब कर्मों का ही फल होता है, मगर कर्म कैसे और किस दिशा में करने चाहिए जिससे उस कर्म का सकारात्मक फल मिले? तो आइए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार मित्रों, गहन विचार चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। इससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, एक पुराने समय की बात है। साथियों, विजयपुर नाम के एक गांव में सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। सेठ सोमदत्त के परिवार में सिर्फ 3 ही लोग थे, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी। सेठ सोमदत्त की लड़की का नाम जयश्री था। जयश्री जब 20 वर्ष की हुई तो वह बहुत ही खूबसूरत लगने लगी। जो उसे एक बार देखता तो उस पर मोहित हो जाता। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से कहा कि हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है, अब हमें अच्छा सा लड़का देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। सेठ ने कुछ दिन बाद जयश्री का विवाह कंचनपुर में रहने वाले चंदन नाम के युवक से कर दिया। विवाह के बाद चंदन व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस बीत गए पर चंदन घर न आया तो जयश्री व्याकुल रहने लगी। एक दिन जयश्री अपनी अटारी पर खड़ी थी, तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखते ही जयश्री उस पर मोहित हो गई और उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां उस युवक के साथ रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। कुछ दिन बाद उसका पति चंदन परदेश से घर लौट आया। पति को घर आया देखकर जयश्री बड़ी दुखी हुई। वह सोचने लगी कि अब मैं अपने प्रेमी से मिलने कैसे जाऊंगी, अब मैं क्या करूं? चंदन हारा थका था, इसलिए वह शाम को जल्दी ही बिस्तर पर लेट गया और लेटते ही उसकी आंख लग गई। जैसे ही उसकी आंख लगी कि जयश्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक नंदी खड़ा था। वह देखने लगा कि यह स्त्री रोज रात को कहां जाती है। धीरे धीरे जयश्री सहेली के मकान पर पहुंची। नंदी भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था, जिससे जयश्री का प्रेम प्रसंग था और वह मरा पड़ा था, लेकिन जयश्री ने समझा कि वह सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था, जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर उसी पेड़ पर जा बैठा। इस पूरी घटना को नंदी बहुत ध्यान से देख रहा था। जयश्री रोती हुई अपनी सहेली के पास आ गई और बोली, सहेली, अब मैं क्या करूं? अब मैं सबसे क्या कहूंगी कि मेरी नाक कैसे कटी और किसने काटी? तब सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। शोर सुनकर चंदन भी जाग गया। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी कि मेरी बेटी के पति ने ही मेरी बेटी की नाक काट ली है। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इसके पति को सूली पर लटका दो। वह नंदी भी वहां था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। उसने कहा कि इस स्त्री की नाक इसके पति ने नहीं काटी, बल्कि इसके प्रेमी युवक ने काटी है। नंदी ने राजा से आगे कहा, राजन, अगर आपको मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए। उस आदमी के मुंह में इस स्त्री की नाक है। राजा ने जब अपने सैनिकों से दिखवाया तो बात सच निकली। फिर राजा ने उस स्त्री को जेल में डाल दिया और चंदन को अपने राज्य में नौकरी पर रख लिया। नंदी इस घटना को देखने के बाद बहुत परेशान हुआ और उसके मन में एक प्रश्न उठने लगा कि स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। नंदी अपने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान शिव के पास जाता है तो देखता है कि भगवान शिव और माता पार्वती एक जंगल में विचरण कर रहे हैं। फिर नंदी भगवान शिव के पास जाकर उन्हें अपनी समस्या बताता है। प्रभु, मेरे मन में 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है,
भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छी लगती है? और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नंदी की बात को सुनकर भगवान शिव और पार्वती वहीं जंगल में एक शिला पर बैठ जाते हैं और नंदी से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरे मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर नंदी कहता है, प्रभु मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन और ध्यान से सुनूंगा। बस आप कहानी को शुरू कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे नंदी, एक गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने विष्णु भगवान की इच्छा समझकर उस बच्चे को अपने ही पास रख लिया और उस बच्चे का नाम रोहित रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से भगवान विष्णु का और पुजारी का और उस बालक रोहित का गुजारा चलता था। और यदि किसी दिन भोग कम भी पड़ जाता था तो पुजारी जो था भगवान को भोग लगाकर और स्वयं और उस बालक को गंगाजल पिलाकर सो जाते थे। वहीं धीरे धीरे रोहित बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी के थके हारे हाथों को अब कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए पुजारी ने अब रोहित को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा और उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। और स्वयं पुजारी जो थे भगवान विष्णु के नाम जप और संकीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वहीं एक दिन भगवान विष्णु के मंगलकारी नाम का जप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद में वह रोहित नामक बालक जो था उसका संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने ही पाला था। पुजारी ने मरने से पहले उस रोहित को 3 बातें बताई थीं। पहली बात, हमेशा विष्णु भगवान को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान विष्णु पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। उस रोहित नामक व्यक्ति को पुजारी की तीनों बातें ठीक से याद थीं और वह उन तीनों बातों का बड़े ही ध्यान से पालन करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक रोहित जो था उसे गरीबों में बांट देता था और ताजी रसोई बनाकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाता था। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और यदि फिर भी बच जाता था तो उसे बांट देता था। भगवान शिव कहते हैं कि हे नंदी, यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती थी तो भगवान विष्णु और वह बालक रोहित दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। वहीं रोहित अपने विष्णु भगवान को गंगाजल का ही भोग लगाता रहा और उसे ही पीकर स्वयं भी समय गुजारता रहा। उधर भगवान विष्णु उस बालक रोहित की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देखकर भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और विष्णु जो थे सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। और इस प्रकार विष्णु ने मंदिर पर आवाज लगाकर उस रोहित को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। रोहित भगत ने आशीर्वाद देकर और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान विष्णु नौकर के भेष में रोहित भगत को सीधा राशन देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मागर्म रसोई का भोग पाते रहे। भगवान शिव कहते हैं कि हे नंदी, एक दिन रोहित भगत ने सोचा कि सेठ जी को राशन भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान विष्णु नौकर के वेश में जब राशन पोटली देने आए तो रोहित भगत ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से सीधा भिजवा देते हैं
और कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वह भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। रोहित भगत की बात को सुनकर के भगवान विष्णु चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे नंदी। फिर वह रोहित कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा राशन भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल वह भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका राशन लेना बंद कर दूंगा। फिर तो नौकर बने विष्णु भगवान अपने रोहित भगत की अकड़ को देखकर एकदम से कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन में हंसे कि वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ करके भगवान विष्णु बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान विष्णु नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। रोहित चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सामान किस लिए लेकर आए हैं? तो नौकर बने विष्णु भगवान बोले, पुजारी जी क्या आप भूल गए? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक करके रसोई बनाइए और विष्णु भगवान को भोग लगाइए। नौकर बने विष्णु भगवान कहने लगे, हे रोहित भगत, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय आना है। तो रोहित ने प्रसन्न होकर नौकर बने विष्णु भगवान को सेठ के आने का समय बता दिया। अब उधर तो रोहित भगत रसोई तैयार करता है और इधर भगवान विष्णु जो थे अपने रोहित भगत की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ पर जाने का समाचार सुनकर कि माता लक्ष्मी भी भला कैसे पीछे रहती, वह भी विष्णु भगवान की आज्ञा को पाकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गए। विष्णु भगवान ने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बांध ली और अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर लीं। और इधर माता लक्ष्मी ने सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी, जिसका रंग सेठ बने विष्णु के कुर्ते से मेल खा रहा था। माता लक्ष्मी ने सोने, चांदी, हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए और पैरों में सुंदर चरण पादुकाएं पहन ली। भगवान शिव कहते हैं कि हे नंदी, जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी सेठ सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ दावत खाने चले तो ऋषि मुनि, देवता, देवांगना आदि भी उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने भगवान विष्णु अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में पर्स दबाए अपनी चरण पादुका से टप टप और पायलों की छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माता लक्ष्मी सेठानी बनी हुई चली जा रही थी। इधर रोहित भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत के लिए तरह तरह के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान विष्णु का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए राशन भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। इसलिए उस रोहित भगत ने रसोई बनाने में अपनी सारी कला झोंक डाली थी, जिससे जो भी व्यंजन बने वह सुंदर और स्वादिष्ट हो। वहीं सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धोकर के उसने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिरौंजी और किशमिश डाले। वहीं मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर के मोटे मोटे मिर्च के टिक्के बनाए। रसोई बनाकर रोहित भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद में सेठ जी को उनका प्रसाद खिला सके। भगवान शिव कहते हैं, हे नंदी, जब रोहित भगत स्नान करके लौटा तो उसने देखा कि सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी को भी लाए हैं। तब रोहित ने झट से दोनों से राम राम की ओर उन्हें आसन देकर बिठाया और बोला, मैं अभी भगवान विष्णु को भोग लगाकर आता हूं, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। वहीं भावना के भूखे भगवान विष्णु से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह बोले,
पुजारी, एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। फिर तो सेठ बने भगवान विष्णु की बात को सुनकर रोहित भगत बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोर की लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। सेठ बने विष्णु भगवान एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी, आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूं, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। फिर तो रोहित भगत जो था सेठ बने विष्णु भगवान को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दीबाजी चलती है और ना ही कंजूसी चलती है, इसलिए चुपचाप इंतजार करो। मैं जब तक भगवान विष्णु को भोग नहीं लगा देता, आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते हैं। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नामो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूं, फिर आपको पेट भरकर भोजन कराता हूं। सेठ बने भगवान विष्णु डांट खा करके चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए और सेठानी बनी लक्ष्मी जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाईं। लेकिन जैसे ही रोहित भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, इधर विष्णु लक्ष्मी जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। विष्णु भगवान तो प्रसाद को छकते ही रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भगवान विष्णु ने रोटी का एक निवाला तोड़ करके मुंह में दिया तो वह सीसी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी थी। विष्णु भगवान सीसी करते हुए उल्टे पैर भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। वहीं लक्ष्मी जी जो थीं, अपने स्वामी की ऐसी हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान विष्णु लक्ष्मी के सामने कुछ सफाई दे पाते, रोहित भगत ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए रसोई में जा पहुंचा और उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल में परोस कर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैंने भगवान विष्णु को भोग लगा दिया है, अब आप भी जी भरकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। भगवान विष्णु तो अभी अभी भक्त की शक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई छक चुके थे और उसे ग्रहण की बात सुनकर ही उनके पसीने छूटने लगे। कभी भगवान विष्णु रोहित भगत का तो कभी मां लक्ष्मी का मुख देखने लगते। रोहित भगत को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं होती है और वह कहता है, सेठ जी, अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप खाना खाने के लिए इतने उतावले हो रहे थे, आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, पर अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करो, तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और उसके बाद में फिर मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। तभी रोहित भगत की ललकार को सुनकर विष्णु भगवान ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट-गट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि रोहित ने उसमें झट से और खीर भर दी। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को अब दुगना स्वाद आने लगा। रोहित परोसता गया और भगवान विष्णु पीते गए। जगत माता लक्ष्मी भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रहीं। अब सारा प्रसाद समाप्त हो गया तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। तभी रोहित बोला, वाह सेठ जी, वाह, मैं ही बावला था जो आज इतना थोड़ा ही प्रसाद बनाया। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज्यादा प्रसाद बनाता। तभी भगवान विष्णु अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी लक्ष्मी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज खाना कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता चला गया। तभी रोहित भक्त उदास होकर बोला, सेठ जी, वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गईं, खाना तो सारा आपने साफ कर दिया। फिर ममतामयी माता लक्ष्मी को रोहित की उदासी देखकर रहा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। पर विष्णु भगवान द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर छककर जगत जननी आकंठ तृप्त हो गईं और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर रोहित भगत बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ। समझ लीजिए,
आप दोनों के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती हैं, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूं, जिससे कि विष्णु भगवान के प्रसाद का अनादर ना हो। और ऐसा कहकर रोहित भगत ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठाकर अपने कंठ में डाल लिया। उसी एक चावल के एक दाने से ही उस रोहित भगत की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे नंदी, वहीं उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने क्या देखा कि उसके सामने यानी रोहित भगत के सामने भगवान विष्णु और जगत जननी माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। फिर तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का असली रूप देखकर रोहित भगत दौड़कर उनके चरणों में लेट गया। वहीं भगवान विष्णु ने रोहित भगत को अपने हाथों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं जो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते हैं, सच्ची निष्ठा के साथ में उन पर आस्था रखते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं रोहित भगत कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। वहीं भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं रोहित, तुमने अब तक गरीबी देखी है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस राज्य के राजा बनकर इस राज्य का सुख भोगोगे और आयु पूरी होने के बाद में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और फिर ऐसा कहकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गरीब रोहित जो था भगवान को नित्य नियम से भोग लगाकर स्वयं भोजन करता था, जिसका उसे फल मिला कि वह भिखारी से राजा बना। भगवान शिव कहते हैं कि हे नंदी, उसी विष्णु भगवान के मंदिर के पास में एक किसान अपनी पत्नी के साथ में एक झोपड़ी बनाकर रहता था और मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वह किसान मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वहीं उस किसान की पत्नी मंदिर पर आने जाने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती रहती थी। इसी प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी से होकर गुजरा तो किसान की पत्नी की नजर उस ठग पर पड़ गई। ठग जो था दिखने में किसान से ज्यादा हष्ट पुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते वह किसान की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठी और मौका पाकर किसान की पत्नी ने उस ठग से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूं, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान शिव कहते हैं कि हे नंदी, फिर उस किसान की पत्नी की बात सुनकर के वह ठग राजी हो गया और उसने किसान की पत्नी से कहा, तुम्हें घर में जितना भी धन माल मिले चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहां से कहीं दूर चलकर सुख का जीवन जिएंगे। वहीं वह किसान की पत्नी घर में घुसती है और जितना भी धन चुरा सकती थी उतना लेकर के उस ठग के पास आ जाती है और फिर वह ठग उस किसान की पत्नी को लेकर गांव से दूर निकल जाता है। तभी थोड़ी देर बाद में एक ठगनी उसी किसान की झोपड़ी से होकर गुजरती है। फिर उस किसान की नजर उस ठगनी पर पड़ती है। ठगनी किसान की पत्नी से बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए किसान उस ठगनी को अपना दिल दे बैठा और मौका पाकर उस ठगनी से कहता है, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। फिर ठगनी ने कहा, तो तुम क्या चाहते हैं? फिर किसान ने कहा, हम तुम कहीं दूर चलकर एक साथ सुखपूर्वक रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे नंदी, इस प्रकार उस किसान की बात सुनकर वह ठगनी तैयार हो गई। फिर वह किसान जो भी धन माल उसके पास था उस सब को लेकर उस ठगनी के साथ में गांव से दूर निकल जाता है। कुछ समय चलने के बाद में वह किसान की पत्नी और वह ठग, उधर किसान और ठगनी, इन सभी को चलते चलते एक नदी मिल जाती है। उसी नदी के एक किनारे पर वह किसान की पत्नी और ठग बैठ जाते हैं और नदी के दूसरे दूर किनारे पर वह किसान और ठगनी बैठ जाते हैं। ना तो किसान को अपनी पत्नी के बारे में पता है कि वह ठग के साथ चली गई है और ना ही किसान की पत्नी को किसान के बारे में पता है कि वह ठगनी के साथ चला गया है। भगवान शिव कहते हैं कि हे नंदी, नदी पर पहुंचने के बाद में वह ठग किसान की पत्नी से कहता है कि तुम यह गहना मुझे दे दो, मैं पहले इस गहने को नदी के पार रखाऊं, फिर तुम्हें नदी पार कराऊंगा।
उस ठग की बातों में आकर के किसान की पत्नी धन उस ठग को दे देती है। वह ठग जो धन माल लेकर के उस किसान की पत्नी को उसी नदी में ढकेल देता है और धन माल लेकर के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ठगनी जो थी उस किसान से माल लेकर उस किसान को नदी में धोखे से ढकेल देती है और माल लेकर दूर चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे नंदी, इस प्रकार वह किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिल जाते हैं और फिर दोनों को अपनी अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है। उस नदी के आसपास उन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं होता है और इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मौत हो जाती है। अंत में भगवान शिव कहते हैं कि हे नंदी, जो अपने का नहीं हुआ वह किसी और का नहीं हो सकता है। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है, तो समझ लो। जिस प्रकार इस कहानी में एक गरीब रोहित ने विष्णु और लक्ष्मी का भोग लगाया और सेवा की, उसी प्रकार जो भी इंसान गरीब रोहित की तरह सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ नियमानुसार भगवान का भोग लगाता है, वह भगवान की कृपा से निश्चित राजा बन जाता है। जिस प्रकार से वह गरीब रोहित एक राजा बन गया। इसलिए हर इंसान को रोजाना सच्चे मन से नियमानुसार भगवान का भोग रोजाना लगाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि जो भी इंसान ऐसा करता है तो निश्चित ही लक्ष्मी की उस पर कृपा होती है और वह भिखारी होकर भी राजा बन जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे नंदी, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं, तो समझ लो। जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से वह किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे। ना किसान को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और ना ही किसान की पत्नी को अपना पति किसान अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने चरित्रहीनता की। और जो चरित्रहीन होते हैं उन्हें निश्चित ही एक ना एक दिन अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसी वजह से उस किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हुई। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी, सेवा, आत्मीयता, विश्वास तभी रह सकता है जब उनमें एक निष्ठा का व्रत हो। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है तो उसके शरीर में, रक्त में, मन में, मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण, विकर्षण के दौर चलने लगते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी एवं आत्मीयता असंभव है। व्यभिचारी स्त्री पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्तता, मायाचार और छल से भरा हुआ होता है। यह अवसर पड़ने पर अपने साथी को ही धोखा देता है। इसलिए जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसे कभी अपना पति अच्छा नहीं लगता और जो चरित्रहीन पुरुष होता है उसे कभी भी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती और ऐसे स्त्री पुरुष को अंत समय में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सद्मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा कहानी सुनने के बाद में नंदी का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और फिर वह वहां से भगवान को प्रणाम करके चला जाता है और समय आने पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्योंकि नंदी सभी से बहुत प्यार करते थे और किसी को भी घृणा की नजर से कभी किसी की ओर देखते भी नहीं थे। इसी की वजह से अंत समय में नंदी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या खराब दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता और जिसे वक्त दो वह कद्र नहीं करता। संभव ना हो तो साफ मना कर दें। हर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता।
जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे आपसे करवा सकते हैं। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर वक्त आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता हो। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, बिना मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे गहन विचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों में वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे।